हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल तूबा हॉस्पिटैलिटी पे। दोस्तों, काफी लंबा वक्त गुजर चुका है। हम लोगों ने काफी दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोगों का शेड्यूल जो था बिजी था, क्योंकि बैक टू बैक इंटरव्यू थे और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग का सेशन है वो इतना बिजी हो चुका है कि हम लोगों को वीडियो डालने का क्या, इवन एक शॉर्ट डालने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने काफी दिनों के बाद एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो लोग नहीं आ सकते हैं, दूर शहरों में हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक ट्रेनिंग का सेशन का हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया है, जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके उनको बेसिक सिखाते रहेंगे। जी ठीक है सर। शक्ति जी। यस सर। तो आज हम आपको सबसे पहले आपको बताने वाले हैं कि अरेबिका कॉफी बीन्स और रोबस्टा कॉफी बीन्स सबसे पहले कहाँ इजाद हुई थी और कहाँ इसकी खेती करी गई थी, और आज की डेट में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन किस कंट्री के अंदर हो रहा है, और इंडिया के अंदर अरेबिका कॉफी बीन्स का कल्चर कौन लेकर आया था, इंडिया के अंदर फादर ऑफ कॉफी किसे कहा जाता है। तो ये सब जानोगे आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बरिस्ता बनना चाहते हैं और अपना कैफे चैन में कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन अपडेट होते रहे आपके साथ। और आज के बाद से आप लोगों को कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहेंगे और हमारा जो ट्रेनिंग हमारा जो ऑनलाइन सेशन है स्टार्ट हो चुका है आज। यस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। जी हाँ। तो सर हम बताने जा रहे हैं कि आज अरेबिका कॉफी बीन्स कहाँ से आया। एग्जैक्टली। अरेबिका कॉफी बीन्स का सर जो मतलब अगर कहा जाए तो उसका सबसे बड़ी ओरिजिन कंट्री था वो था इथोपिया से। 7th सेंचुरी में सबसे पहली मर्तबा इसकी खेती करी गई थी इथोपिया जो कि अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में एक अरब मुल्क है। इसको इथोपिया के नाम से जानते हैं, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का मत है। कोई कहता है 7th सेंचुरी और कोई कहता है 9th सेंचुरी। तो हम लोग कह सकते हैं बिटवीन 7 to 9 सेंचुरी। यस सर, बिल्कुल कह सकते जो ओरिजिन कंट्री है अरेबिका कॉफी बीन्स की वो है इथोपिया के बाद कुछ सालों के बाद इसको लाया गया था यमन के अंदर। यस सर। और सर मैं इसका एक छोटा सा आपको स्टोरी भी बताना चाहूँगा। ये जो कॉफ़ी बीन्स का जो कल्चर इथोपिया में तो शुरू हुआ था, लेकिन हमें स्टूडेंट के लिए ये भी बताना है कि वहाँ पे वो कल्चर कैसे शुरू हुआ था। एग्जैक्टली। क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उन्हें जानना। तो वहाँ पे एक जो बकरी चराने वाला चरवाहा था सर, वो अपना डेली मतलब बकरी लेकर जंगलों में जाया करता था चराने के लिए। तो बकरी चराते चराते वो एक दिन मतलब डेली एक दिन वो पाया कि उसका बकरी लोग मतलब काफी एक्साइटेड हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि आज ऐसा इन्होंने क्या खा लिया कि मतलब काफी खुश मिजाज हैं, काफी अच्छे हैं। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया कि जब वो बकरी चराने जा रहा था तब उन लोग के पीछे पीछे गया। तब उसने देखा कि कॉफी का जो बीन्स है ना, बीन्स कॉफी का जो पौधा का बीन्स है वो चर रहे थे। तो उसने लास्ट में जब घर वापसी आ रहा था तो उसमें से 4 दाने वो तोड़ कर लेकर आया और घर पे तोड़ के लेकर आया। तोड़ के लाने के बाद उसमें घर पे गर्म पानी किया, उसमें वो बीन्स को डालकर थोड़ा देर रख दिया। उसके बाद उसे पिया तो उसे भी बहुत अच्छा खुश मिजाज अच्छा महसूस किया हो। तो फिर वो वहां से फिर वो ऐसे ही करने लगे। तो उसकी एक दिन वाइफ ने मतलब उसे देख लिया कि क्या पी रहा है, तो उन्होंने सोचा कि लगता है सच में पागल हो गया है अब। तो उन्होंने एक बाबा के पास ले गया, जो पहले में जो बाबा लोग जंगलों में हवन वगैरह करते थे। तो उन्हें बताया, हाँ संत लोग। तो उनके पास ले गया तो उनकी वाइफ जो बोली कि जो एक खाता है ना जो जंगल से लाता है वो वाला लेकर आओ मेरे पास। वो लेकर आया तो उन्होंने क्या किया कि उसे हवन में डाल दिया। और उसके बाद तो सर अमेजिंग रिएक्शन हुआ क्या कि जब वो हवन में डाला तो उसके बाद वो रोस्ट हो गया। और जब वो रोस्ट हुआ तो उसके बाद जब उसने जो बकरी चरवाहा था और रोस्टेड कॉफी बीन्स को ले जाकर उसने घर में जब पिया तो उससे भी ज्यादा अच्छा स्वाद आया। बट वो जो सन थे वो इथोपिया के ही थे। यस सर। तो वो मतलब उसे और भी तो चाह आगे बढ़ाने के लिए तो वहां तो आगे बढ़ते गया। लेकिन इंडिया में जो कल्चर आया ना सर वो बाबा बुद्धान के द्वारा। बाबा बुद्धान मैं आपको बताऊंगा। जी जी। इथोपिया जो है वो है अफ्रीका का अरब। यस सर। और यमन जो है खलीज का अरब है, यानी कि गल्फ का अरब। यस। तो ये दोनों अरब मुल्क हैं, इसी वजह से इस कॉफी को नाम दिया गया अरेबिका। यस यस सर। और अगर बात करें रोबोस्ता की सर, तो रोबोस्ता भी अफ्रीका की ही देन है। अफ्रीका के अंदर, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर एक मुल्क पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्गो। यस, नॉर्थ वेस्ट जो कॉन्गो है सर। कॉन्गो में इसको पहली मर्तबा इसको इजाद किया गया था। पहली मर्तबा जिसकी खेती करी गई थी रोबोस्ता कॉफी बीन्स की, वो करी गई थी कॉन्गो में। यस, और दोनों ही ये बहुत पॉपुलर कॉफी बीन्स है हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और जीसीसी कंट्रीज में सबसे ज्यादा ये दोनों कॉफी बीन्स का ही यूज होता है। तो कॉफी लवर्स हैं 75% प्रेफरेंस देते हैं अरेबिका को और 25% प्रेफरेंस देते हैं रोबोस्ता को। ये दो कॉफी बीन्स हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा काफी सारी कॉफी बीन्स हैं
लेकिन जो कॉफी लवर है ये दो कॉफी बीन्स ही ब्लेंडेड कॉफी में यूज करते ये इसे वर्ल्ड वाइड सर इसे पॉपुलर किया गया क्योंकि Exactly. इन्हें चेक किया गया कि इसमें कैफीन कितना है और इसका टेस्ट कैसा है। इसके अकॉर्डिंग जब सब चेक करके जब पाया गया, रिजल्ट मिला, तो ये सबसे बेस्ट है जो लोगों को आराम से इसे पी सकते हैं, उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनमें कोई भी हार्मफुल नहीं हो सकता उनके बॉडी को लेकर। तो दोस्तों अरेबिका जो कॉफी बीन्स थी उसकी ओरिजिन कंट्री है इथोपिया एंड यमन, और रोबस्टा की जो ओरिजिन कंट्री है वो है कॉन्गो। यस सर। बट आज की डेट में जो अरेबिका को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है वो है ब्राजील, क्योंकि ब्राजील का जो क्लाइमेट है, क्योंकि वो उसका रेन फॉरेस्ट के पास में आता है, यस सर। तो वहां पर उनको प्रॉपर रेनफॉल मिलता है, प्रॉपर सनशाइन मिलता है। इस वजह से उसका जो क्लाइमेट है बहुत ही बेनिफिशियल है अरेबिका के लिए, और वहां पर बहुत तेजी से बहुत रैपिडली ग्रो करता है। 70 to 80% प्रोडक्शन आज का डेट में बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा। 70 से 80% प्रोडक्शन जो होता है ब्राजील के अंदर होता है अरेबिका कॉफी बीन्स का। यस सर। बट अगर इसके उलट बात करें रोबस्टा की सर, तो रोबस्टा का जो सबसे ज्यादा आज की डेट में प्रोडक्शन है वो है साउथ एशियन कंट्री है, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, ये दो कंट्री। तो गाइस कभी भी आपके पास में एक क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन कंट्री अरेबिका की क्या है, तो योर आंसर वुड बी इथोपिया एंड यमन। और अगर ओरिजिन कंट्री पूछे आपसे रोबस्टा की क्या है, तो आपको आंसर होना चाहिए सेंट्रल अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट कॉन्गो। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर इसका कल्चर कौन लेकर आया था, अरेबिका को सबसे पहले कौन लेकर आया था। तो 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी के एंड में और 17वीं शताब्दी से थोड़ा सा पहले एक बुजुर्ग थे, एक सूफी संत थे जिनका नाम था बाबा बुदान, जिनको लोग बाबा बुदान गिरी भी कहते हैं और कुछ लोग हजरत बुदान अली शाह भी कहते हैं, जो कि यमन के रहने वाले थे। उस जमाने में इंडिया से और गल्फ से एक ट्रेड होता था मसालों का। वो लोग वहां से कुछ अपने आइटम लेकर आते थे, उसके बदले यहाँ से इंडिया के गर्म मसाले लेकर जाते थे अपनी कंट्री के अंदर। तो जो बाबा बुदानगिरी थे यानी बुदान अली शाह थे, वो 5-7 कॉफी के बीज छुपा कर लेकर आए थे, क्योंकि उस जमाने में यमन की हुकूमत ने उसको बैन कर दिया था इनके बीन्स की स्मगलिंग पे। यहाँ के राजा को उन्होंने तोहफे बतौर बीन्स दिए, और जिस पहाड़ी पर लगाए थे उस पहाड़ी को आज कहते हैं बाबा बुदानगिरी हिल्स, जो कि कर्नाटका के यस सर कलबुर्गी और हिमगिरी पर्वत से भी ना जाना जाता है सर आज के डेट में। अब इंडिया में भी अब तो पूरा एशिया में ये चीजें फैल चुका है। तो उन्होंने अपने हाथों से वो बीज लगाए थे, तो आज भी उसको बाबा बुदानगिरी हिल्स के नाम से जाना जाता है। और इंडिया के अंदर बात करें फादर ऑफ कॉफी की, तो बाबा बुदान को कहा जाता है। उनके नाम की एस्प्रेसो मशीन भी आती है, उनके नाम का कॉफी ग्राइंडर भी आता है, और उनके नाम की कॉफी बीन्स भी बिकती है, जो कि साउथ इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, मशहूर है। आप कुछ कहना चाहेंगे शक्ति? जी सर, और सबसे बड़ी जो बाबा बुदान जब सर लेकर आए थे जो कॉफी बीन्स, तो मतलब कहा जाता है कि मतलब जो मौलवी लोग जो होते हैं ना सर, तो उनके दाढ़ी थोड़े बड़े रहते थे। तो स्मगलिंग जो हुआ था हमारे जो वहां से आए थे हमारे इंडिया में, तो बहुत अच्छे तरीके से अपने दाढ़ी में 4-5 कॉफी बीन्स लाए थे, ताकि एयरपोर्ट पे कोई भी चेकिंग का वो वहां से जब क्रॉस किए तो वो कुछ भी नहीं हो पाया। वो बहुत आराम से एयरपोर्ट नहीं था, जिस टाइम जो बिजनेस होता हुआ था समुद्र के रास्ते थे। यस सर। तो उस जमाने में चेकिंग हुआ करती थी कि आप यहाँ से जा रहे हो, क्या सामान लेकर जा रहे हो। यस सर, यस सर। तो ये सारी जो कॉफी कल्चर के बारे में बताया आपको कहाँ से आया है, मैंने आप स्टार्ट करा आप लोगों को कॉफी बीन से। हम जो दूसरा अपना वीडियो बनाएंगे उस पर भी बीन से रिलेटेड ही कॉफी का कल्चर चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना बोले। और रही बात हमारे ट्रेनिंग सेशन की, तो मिस्टर शक्ति बताएंगे कि हमारा जी सर जी। तो हमारा ट्रेनिंग सेशन का जो शेड्यूल है, जो हमारा ट्रेनिंग मॉडल है, हम 2 मॉडल पे काम करते हैं। एक 15 दिन का ट्रेनिंग हमारे प्रोवाइड करते हैं और एक 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 15 दिन का ट्रेनिंग का जो फी है हमारा 15,000 है, और 1 मंथ का जो फीस है हमारा वो 25,000 है। जो 15 दिन का हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, इसमें हमारा थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल होता है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है, और इंटरव्यू की तैयारी की जाती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्स होती है। इसमें प्रॉपर आपको इंटरव्यू से लेकर रिलेटेड सारे चीजें बताए जाते हैं। और 1 मंथ में जो सबसे अच्छी बात है कि हम सर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं आपको, हर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड सेक्शन सिखाते हैं, हॉट सेक्शन सिखाते हैं, बाकी थ्योरी और प्रैक्टिकल सेम रहते हैं, लेकिन हम इसमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे यहाँ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। देर मत कीजिए, हमारे चैनल को कल से ज्वाइन कीजिए तुबा हॉस्पिटैलिटी। अगर आपको हमारा एड्रेस जानना है, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल जाननी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो बहुत जल्दी, और तब तक के लिए हमारे